क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब बोल रहा है कि फाइंड द nth टर्म और Sn। दो चीज निकालना है, nth टर्म निकालना है और Sn निकालना है। ठीक है, सीरीज क्या है? पहले 1 था, फिर कितना आया? 1 2 आया, फिर क्या हो रहा? 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा? अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखना होता तो क्या आता? 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब आता। ठीक है, उसके बाद क्या आता? 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 2 5 2 6 ऐसे आते जाता। तो लास्ट वाला जो टर्म होता, एकदम लास्ट वाला एंडिंग वाला, तो वो कैसा दिखता? 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 2 5 इस तरह से चलता जाता। ठीक है, nth टर्म तक जाता। ये कौन सा टर्म है? यही होता ना an। इसमें देखो ये जैसे बढ़ रहा है, ये एक टर्म में 1 तक हुआ, 2 टर्म में 2 तक हुआ, 3 टर्म में 3 तक हुआ, 4 टर्म में 4, तो nth टर्म में कहां तक जाता? n तक जाता। ये वाला जो सीरीज है वो एक जीपी दिख रहा है, चेक करो। इसके बीच का गैप कितना है? 2। इसके बीच 2 टाइम्स होते जा रहा है, मतलब r का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब ये वाला क्या है? Sn है ना, ये वाला, ये हम लोग के लिए Sn है, मगर क्वेश्चन में क्या होगा? An होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सीरीज को मिला के जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का लास्ट टर्म होगा, और मिलाना मतलब ऐड करना। ऐड करेंगे Sn का। अब Sn के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? a r का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ठीक है, अब a का वैल्यू कितना है? 1, r का वैल्यू 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यानी कि 2 का पावर n माइनस 1 होगा। ये Sn निकला है, मगर क्वेश्चन के लिए क्या है? An है। समझ में क्या हुआ? हम लोग बनाए Sn का फॉर्मूला यूज करके, मगर है क्या? ये An है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख के क्या करेंगे? डायरेक्टली An में ये वाला वैल्यू लिखेंगे, और ये कितना आएगा? ये आएगा An। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला Sn का, मगर दिखाएंगे क्या? An। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब हम लोग An तो निकाल लिए, हमसे क्या पूछा? अब Sn भी बताइए। ये तो An है ना। ठीक है, अब Sn के बारे में बात करते हैं। An कितना है? 2 का पावर n माइनस 1 है। ठीक है, Sn एक्चुअली में होता है सम, और सम को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है? सम होता है। ठीक है, तो ये सिग्मा में एक कंडीशन होता है कि यहां पर लिखा जाता है स्टार्टिंग वैल्यू। यहां पे क्या लिखा जाता है? स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, और ऊपर में क्या लिखा जाता है? फाइनल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू होगा। मतलब जैसे हम लोग को लिखना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस, ऐसे करके मान लेते 20 तक लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा। यहां लिख देंगे क्या? i इक्वल टू 1। i मतलब इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और कहां तक जाना है? 20 तक, और यहां लिख देते i। इसका मतलब है i का वैल्यू क्या रखेंगे? 1, फिर क्या रखेंगे? 2, फिर क्या रखेंगे? 3 4 5 6 7 ऐड करके 20 तक रखेंगे, और सिग्मा मतलब ऐड करता हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो? ये हो गया इनिशियल वैल्यू, मतलब जो सिग्मा में जो वैल्यू आएगा, जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो। अब मान लेते ये स्टार्ट होता 5 से, तो यहां लिख देते 5, मतलब अब कितना बनेगा? 5 प्लस 6 प्लस 7 करके 20 तक। ये ठीक है? समझ में क्या बोल रहे हैं? अब तो ये इस क्वेश्चन में हमको Sn निकालना है, यानी कि हम बोल सकते हैं सिग्मा 2 का पावर n माइनस 1। Sn मतलब सिग्मा 2 का पावर n माइनस 1। स्टार्टिंग वैल्यू कहां से होगा? 1 से होगा। i का वैल्यू 1, और कहां तक जाना है? nth टर्म तक का सम बोला है ना। स्टार्टिंग 1 से होगा और nth टर्म तक जाएंगे, मतलब कहां तक जाएंगे? n। ठीक है, अब ये n नहीं होगा, ये होगा i। क्यों i होगा? क्योंकि इसी में ना वैल्यू पुट होगा 1 2 3 4 5 6, यहां जैसे चेंज किए हम, ये i लिखे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? i में ही चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल इसको लेते हैं, ये वाला समझ में आ गया ना? इसको हटाते हैं। जैसे अगर हम इसको समझें तो ये 2 का पावर 1 माइनस 1 एक हुआ, फिर दूसरा क्या होगा? 2 का पावर 2 माइनस 1, तीसरा क्या होगा? 2 का पावर 3 माइनस 1, ऐसे करके बढ़ेगा आगे। और यही तो होता है, ऐसे करके सम करते हैं हम लोग nth टर्म तक। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? इसको नहीं लिख के क्या लिखेंगे? ये। ठीक है, अब इसको अगर सिग्मा को अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? सिग्मा i इक्वल टू 1 n
2 का पावर i माइनस सिग्मा i इक्वल टू 1 n, और यहां 1, यहां तो i नहीं है, ठीक है, i नहीं है ना। तो इसमें याद करो हम बताएं कि अगर 1 + 1 + 1 करके हम ऐड करते जाएंगे 10 बार तो कितना होगा 10। यहां क्या बोला है, i का वैल्यू 1 लेना है और कब तक लिखना है, n बार। तो 1 को n टाइम, मतलब 1 को n टाइम्स लिखेंगे तो ये आएगा n, ठीक है। ये तो पहले से क्लियर है, क्योंकि इसका मतलब क्या बोल रहा है, 1 से स्टार्ट करना और n तक लिखना है। अगर ये 10 रहता, अगर ऐसे लिखा रहता i इक्वल टू 1 और 10, तो ये क्या हो जाता, 1 × 10 हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो 10 बार लिखा था। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये कैसा टाइप का दिख रहा है, ये दिख रहा है 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ऐसे दिख रहा है। ये वाला i की जगह में 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो सीरीज कैसे बनेगा, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 5 ऐसे करके बनेगा। मतलब ये एक तरह का जीपी बन रहा है, ठीक है। अब जीपी के लिए जो हम लोग इसमें एसएन लगाए थे वही एसएन यहां भी लगेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सीरीज के हिसाब से a का वैल्यू कितना है 2, और r का वैल्यू कितना होगा, वो भी 2 आएगा। a भी 2 है, r भी 2 है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे। तो पहले लिखेंगे 2 का पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो फाइनली कितना मिलेगा हम लोग को, ये तो 1 हो जाएगा ना नीचे वाला वैल्यू, ऊपर क्या होगा 2 अंदर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 का पावर n + 1। कैसे, इसका बेस, मतलब इसका बेस सेम है, पावर 1 है, इसका बेस सेम है, पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये कितना है n है। तो ये जो वैल्यू आएगा यही हम लोग का क्या होगा, Sn होगा, ये an होगा और ये Sn होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।